जिहाद का जवाब जिहाद से देने वाला पहला हिंदू योद्धा। नमस्कार दोस्तों, सनातन मिस्ट्री में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जिहाद का जवाब जिहाद से देने वाला पहला हिंदू योद्धा था तक्षक। सन 712 मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया, वह बेहद क्रूर और अत्याचारी था। उसने अपने आक्रमण में एक भी युवा को जीवित नहीं छोड़ा। कासिम के इस नरसंहार को 8 वर्ष का बालक तक्षक चुपचाप देख रहा था। वही इस कथा का मुख्य पात्र है। तक्षक के पिता सिंधु नरेश राजा दाहिर के सैनिक थे। कासिम की सेना के साथ लड़ते हुए वह वीरगति को प्राप्त हुए थे। राजा दाहिर के मरने के बाद लूट मार करते हुए अरबी सेना तक्षक के गांव में भी पहुंची तो गांव में हाहाकार मच गया। स्त्रियों को घरों से बाहर खींच खींच कर सरेआम इज्जत लूटी जाने लगी। भय के कारण तक्षक के घर में भी सब चिल्ला उठे। तक्षक की 2 बहनें डर से कांपने लगी। तक्षक की मां अब सब परिस्थिति भांप चुकी थी। उसने कुछ पल अपने तीनों बच्चों की तरफ देखा और उन्हें गले लगा लिया और रो पड़ी। अगले ही पल उस छत्राणी ने तलवार से दोनों बेटियों का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसकी मां ने फिर तक्षक की ओर देखा और तलवार अपनी भी छाती में उतार ली। यह सब घटना 8 वर्ष का अबोध बालक तक्षक देख रहा था। वह अबोध बालक अपने घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलकर खेतों की तरफ भागा और फिर समय के साथ बड़ा होता गया। दोस्तों, तक्षक भटकता हुआ एक दिन कन्नौज के राजा नागभट्ट के पास पहुंचा। उस समय वह 25 वर्ष का हो चुका था और अपने पराक्रम से नागभट्ट की सेना में भर्ती भी हो गया। अपनी बुद्धि बल के कारण वह कुछ ही समय में राजा का अंगरक्षक बन गया। दोस्तों, तक्षक के चेहरे पर न कभी खुशी और न ही कभी गम दिखता था। उसकी आंखें हमेशा क्रोध से लाल रहती थी। उसके पराक्रम के किस्से सेना के हर विभाग में सुनाए जाते थे। तक्षक इतना बहादुर था कि तलवार के एक वार से हाथी का सिर कलम कर देता था। सिंधु पर शासन कर रही अरब सेना कई बार कन्नौज पर आक्रमण कर चुकी थी, लेकिन हमेशा नागभट्ट की बहादुर सेना उन्हें युद्ध में हरा देती थी और वे भाग जाते थे। युद्ध के सनातन नियमों का पालन करते हुए राजा नागभट्ट की सेना इन भागे हुए जिहादियों का पीछा नहीं करती थी। इसी कारण वे मजबूत होकर बार बार कन्नौज पर आक्रमण करते रहते थे। एक बार फिर अरब के खलीफा के आदेश से सिंधु की विशाल सेना कन्नौज पर आक्रमण करने आई। यह खबर पता चली तो कन्नौज के राजा नागभट्ट ने अपनी सेनापति की बैठक बुलाई। सब अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इतने में महाराजा का अंगरक्षक तक्षक खड़ा हुआ। उसने कहा, महाराज, हमें दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना होगा। एक पल नागभट्ट ने तक्षक की ओर देखा, फिर कहा, अपनी बात खुलकर कहो तक्षक, क्या कहना चाहते हो? तक्षक ने महाराजा नागभट्ट से कहा कि अरब सैनिक महाबर्बर, जालिम, अत्याचारी, जिहादी मानसिकता के लोग हैं। उनके साथ सनातन नियमों के अनुसार युद्ध करना अपनी प्रजा के साथ अन्याय होगा। उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। महाराजा ने कहा, किंतु हम धर्म और मर्यादा को कैसे छोड़ सकते हैं? तक्षक ने कहा कि मर्यादा और धर्म का पालन उनके साथ किया जाता है जो मर्यादा और धर्म का मर्म समझे। इन राक्षसों का धर्म हत्या और बलात्कार है। इनके साथ वैसा ही व्यवहार करके युद्ध जीता जा सकता है। राजा का मात्र एक ही धर्म होता है, प्रजा का रक्षा। राजन, आप देवल और मुल्तान का युद्ध याद करें। मोहम्मद बिन कासिम ने युद्ध जीता, दाहिर को पराजित किया और उसके पश्चात प्रजा पर कितना अत्याचार किया। यदि हम पराजित हुए
तो हमारी स्त्रियों और बच्चों के साथ वे वैसा ही व्यवहार करेंगे। महाराज, आप जानते ही हैं कि भारतीय नारियों को किस तरह खुले बाजार में राजा दाहिर के हारने के बाद बेचा गया, उनका एक वस्तु की तरह भोग किया गया। महाराजा ने देखा कि तक्षक की बात में सभा में सभी उपस्थित सारे सेनापति सहमत थे। महाराजा नागभट्ट गुप्त कक्ष की ओर तक्षक के साथ बढ़े और गुप्तचरों के साथ बैठक की। तक्षक के नेतृत्व में युद्ध लड़ने का फैसला हुआ। अगले ही दिन कन्नौज की सीमा पर दोनों सेनाओं का पड़ाव हो चुका था। आशा थी कि अगला प्रभात एक भीषण युद्ध का साक्षी होगा। आधी रात बीत चुकी थी और अब की सेना अपने शिविर में सो रही थी। अचानक ही तक्षक के नेतृत्व में 1/4 सेना अरब के सैनिकों पर टूट पड़ी। जब तक अरब सैनिक संभलते तब तक मूली गाजर की तरह हजारों अरबी सैनिकों को तक्षक की सेना मार चुकी थी। किसी हिंदू शासक से रात्रि युद्ध की आशा अरब सैनिकों को न थी। सुबह से पहले ही अरबी सैनिकों की 1/4 सेना मारी जा चुकी थी। बाकी सेना भाग खड़ी हुई थी। जिस रास्ते से अरब की सेना भागी थी, उधर का राजा नागभट्ट अपनी बाकी सेना के साथ खड़े थे। सारी अरबी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। एक भी सैनिक नहीं बचा। युद्ध समाप्त होने के बाद राजा नागभट्ट वीर तक्षक को ढूंढने लगे, लेकिन वीर तक्षक वीरगति को प्राप्त हो चुका था। उसने अकेले हजारों जिहादियों को मौत की नींद सुला दिया था। राजा नागभट्ट ने वीर तक्षक की भव्य प्रतिमा बनवाई। कन्नौज में आज भी उस बहादुर तक्षक की प्रतिमा विद्यमान है। यह युद्ध सन 733 में हुआ था। उसके बाद लगभग 300 वर्ष तक अरब से दूसरे किसी आक्रमणकारी को आक्रमण करने की हिम्मत नहीं हुई। दोस्तों, यह उस इतिहास की घटना है जो हमें कभी पढ़ाया ही नहीं गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सनातन मिस्ट्री को भी सपोर्ट करें।